अद्भुत प्रेम है। माता सती अपने पिता के घर में गई और भगवान शंकर के लिए जब यज्ञ में उन्होंने कोई भाग नहीं देखा तो अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। ये बात तो भागवत में आती है, लेकिन भगवान शंकर ने माता सती का त्याग किया है। त्याग करने के बाद में माता सती ने अपने शरीर को जलाया है। पहले भोले बाबा ने माता सती का त्याग किया है, और त्याग कहां किया इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे, उन्हीं की बगल में देवी सती बैठी थी, और बैठे बैठे भगवान शंकर के मन में अकस्मात कथा श्रवण करने की इच्छा जागृत हो गई, और कथा सुनने के लिए अकेले नहीं गए। संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अकेले नहीं गए, देवी सती को भी साथ में लेकर गए। और शंकर जी कहते हैं कि मैं शिव होकर के कथा सुनता हूं, तुम मनुष्य होकर के कथा क्यों नहीं सुनते हो। और देखो भोले बाबा कहते हैं मुझसे सीखो, मैं कथा सुनने अकेला नहीं गया, अपनी पत्नी को साथ में लेके गया हूं। इसलिए कथा हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, दान हो, पुण्य हो, कोई धर्म हो, कोई तीर्थ हो, प्रयास करो पत्नी को साथ में लेकर के किया जाए, उसका फल बहुत ज्यादा है। अकेले नहीं। भोले बाबा अकेले कथा सुनने नहीं आए, देवी सती को भी साथ में लेकर आए। और महाराज कहां गए कथा सुनने के लिए? अगस्त मुनि के पास में। अगस्त जी ने इनका बड़ा सम्मान किया, ऊंचे आसन पर बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए। और जैसे ही अगस्त मुनि ने इन दोनों का स्वागत किया तो देवी सती के मन में एक बात ऐसी बैठ गई, जो घटना नहीं घटनी चाहिए वो उनके हृदय में घट गई। माता सती ने सोचा, देखो कहने वाले को, वक्ता को, यदि आपकी दृष्टि में वक्ता के प्रति आदर का कोई भाव नहीं होगा तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी कथा सुना दे। माता सती से यही गलती हो गई। माता सती ने देखा, अरे ये हमको क्या कथा सुनाएंगे, ये तो हमारी उल्टी पूजा कर रहे हैं, वो हमारे पति इनके ऊपर बैठे, ये चरणों में बैठे, हमें ये क्या कथा सुनाएंगे। ऐसा भाव उनके मन में आ गया, और ऐसा भाव उनके मन में आया तो शंकर जी बोले, अब शंकर जी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे बिठाओ, ऊपर बिठाओ, कहीं भी बिठाओ। लेकिन सती माता की बुद्धि ने ये बात सोच ली, और उनके मन में वक्ता के प्रति आदर का भाव कम हो गया। तो भोले बाबा बोले कि हमें कथा सुनाओ। तो कथा हुई, और भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से सुनी। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, कथा कहने वाला एक है, कथा सुनने वाले दो हैं, पर तुलसीदास जी ने दो का नाम नहीं लिया, केवल एक का ही नाम लिया है। राम कथा मुनि, राम कथा मुनि बरज बखानी,
सुनी महेश परम सुख मान। केवल शंकर भगवान ने सुनी है। सती मैया वहां बैठी हैं पर सुन नहीं रही हैं, क्योंकि कथा सुनने के लिए केवल तन जरूरी थोड़ी है, मन बहुत जरूरी है। तन हमारा शरीर यहां बैठा है, मन घूम रहा है दुनिया में, तो ये श्रोता नहीं है। श्रोता वही सच्चा है जो तन और मन दोनों तरह से कथा में उपस्थित हो। कथा नहीं सुनी ध्यान से तो अगस्त जी चले, भगवान शंकर अगस्त जी से विदा लेकर के चले और रास्ते में उनको भगवान श्री राम के दर्शन हो गए। राम के दर्शन होते ही भोले बाबा ने तो प्रणाम किया, पर जो सती मैया है उन्होंने कहा महाराज आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले देवी ये वही है जिसकी हम कथा सुनकर आए हैं। तो सती माता बोली कथा तो हम भगवान की सुन के आए हैं, परमात्मा की सुन के आए हैं, ब्रह्म की सुनकर आए हैं। हाँ देवी यही वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। सती मैया बोली भोले बाबा आपने हमको पागल समझा है क्या? ये ब्रह्म, ये भगवान, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों? कहा यदि ये ब्रह्म है तो क्या ब्रह्म को पता नहीं है कि मेरी पत्नी को कौन लेके गया है? अरे ये कैसा ब्रह्म है कि ये पेड़ पौधों से पूछ रहा है, पशु पक्षियों से पूछ रहा है कि मेरी पत्नी कहां है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने। हंसो हंसो मत बताओ तो, हंसो हंसो मत बताओ तो, चलकर उस राज हंसनी को, चलकर उस राज हंसनी को, चलकर उस राज हंसनी को, चलकर उस राज हंसनी को। हंसो हंसो मत बताओ तो, चलकर उस राज हंसनी को, चलकर उस राज हंसनी को, चलकर उस राज हंसनी को। सिंहो गर्जो इतना कह दो, सिंहो गर्जो इतना कह दो, देखा मैथिली सिंहनी को, देखा मैथिली सिंहनी को, देखा मैथिली सिंहनी को, देखा मैथिली सिंहनी को, देखा मैथिली सिंहनी को। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने। बड़ा प्यारा प्रसंग है। ये कैसे भगवान हैं? ये पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, ये पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं मेरी पत्नी कहाँ है। जब ये ब्रह्म है तो ब्रह्म तो सब जगह व्याप्त है, तो क्या इनको नहीं पता कि मेरी पत्नी को कौन लेके गया? आप कह रहे हो ये भगवान है। अरे महाराज मुझे तो ये समझदार राजकुमार भी नहीं लग रहे हैं। बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन शंकर भगवान बोले देवी यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो फिर तुम एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाहे परीक्षा ले। ठीक है परीक्षा लेकर देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये भगवान है कि नहीं। पर एक बात ध्यान रखना देवी, तुम भगवान की परीक्षा लो पर विवेक और विचार पूर्वक लेना।
सती माता बोली आप नहीं चलोगे साथ में? भगवान बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? हर समय अंग संग रखते हो, कहीं भी जाते हो साथ में लेकर जाते हो, और आज परीक्षा की बारी आई तो मैं अकेली लूं, आप भी चलो साथ में। शंकर जी बोले देवी संशय की बीमारी तुमको हुई है, मुझे नहीं, इसलिए परीक्षा की दवाई तुमको ही खानी पड़ेगी, मैं नहीं खाऊंगा। पर विचार करना विवेक पूर्वक। शंकर जी तो बट वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और माता सती ने अब विचार किया। ध्यान रखना, केवल विचार, विवेक नहीं है। विवेक क्यों नहीं है? क्योंकि आज माता सती ने भगवान शंकर का साथ छोड़ दिया और सती माता ने शिव का साथ छोड़ा, तो विवेक ने माता सती का साथ छोड़ दिया। क्योंकि शंकर जी कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, बोले बाबा गुरु है, और जो गुरु का साथ छोड़ दे विवेक उसका साथ छोड़ देता है। तो विवेक चला गया, अब विचार रह गया। पुनि पुनि हृदय विचार करे, केवल विचार। और इधर सीता करी रूप, इन्होंने सोचा मैं वही बन जाऊं जिसे ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर रूप बना लिया। रूप तो जानकी जी का बनाया, पर माता सती से चलना नहीं आया। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता करि रूप, आगे होई चल पंथ तेही जेहि आवत सुरभूप। ये कैसी सीता है? अरे सीता तो सदा राम जी के पीछे चलती है, ये सीता कैसी? ये तो राम जी के आगे आगे भाग रही है। इसका मतलब सीता नकली है, असली नहीं है। राम जी को पता चल गया और राम जी भगवान प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण देखो, मैं जिस माया के विषय में तुम्हें बता रहा था, आज उसी माया ने देवी सती को घेर लिया है। और सबसे पहले राम जी ने माता सती को प्रणाम किया। जोर पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोर पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोर पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोर पाने प्रभु कीन्हे प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, जोर पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोर पाए प्रभु कीन्हे प्रणाम, जोर पाए। प्रणाम किया। देवी सती ने देखा, अब जाके भोले बाबा से कहूंगी, तुम भोले हो, सबके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो, जिन्हें आप प्रणाम कर रहे थे वो मुझे प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन भैया बाद में भगवान ने अपना वास्तव में रूप दिखाया, पहचान लिया। देवी भगवान भोलेनाथ कहाँ है? दूसरे की स्त्री का रूप धारण करके जंगल में कैसे भटक गई है? तब माता सती दौड़ी दौड़ी भगवान भोलेनाथ के पास में गई और वहां शंकर जी ने पूछा, देवी परीक्षा हो गई कि नहीं? तो भोले बाबा से जाकर के भी झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली महाराज, जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने भी प्रणाम कर दिया। लेकिन शंकर जी समझ गए, तो तब शंकर देखे उधर ध्यान, तब शंकर
जो कीन चरित सोई जाना। सती जो कीन चरित सोई जाना। सब देख लिया और भगवान भोलेनाथ ने भगवान की माया को प्रणाम किया और कहा, अब यदि मैंने सती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया तो मेरा सेवक धर्म नष्ट हो जाएगा। बस उसी दिन से त्याग कर दिया। फिर माता सती को लेके कैलाश पर गए और प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया। माता जी गई, अब त्याग तो कर दिया। पता कब चला? 87,000 वर्ष भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली और माता सती जब आई तो भोले बाबा ने वाम भाग से आसन उठाकर सामने पटक दिया। माता सती समझ गई कि भोले बाबा ने मुझे छोड़ दिया, मेरा त्याग कर दिया। उसी समय यह घटना घटी कि प्रजापति दक्ष ने कलखल में हरिद्वार में यज्ञ किया। यज्ञ में सबको बुलाया पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। तब देवी सती गई और भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में जब कोई भाग नहीं मिला तो यह अपमान वो सहन नहीं कर पाई तो अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया और दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ।